हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल सार संग्रह पर। तो मैं आप सभी का फिर से वेलकम करना चाहता हूं और आप सभी जो भी साथी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आप सभी को पता है कि 15 से 23 फरवरी के बीच एग्जामिनेशन होने वाला है। तो उसके लिए ये वीडियो आज आप सभी को रामबाण साबित होगा और आप सभी के लिए एग्जाम में इससे ज़रूर प्रश्न आएंगे। आप सभी को पता है कि कल से ये क्लास स्टार्ट हो चुका है हिंदी का, जिसमें मैं आप सभी को पहले कल मैं डिटेल्स में आप सभी को समझाया हूँ कि ये पाठ में क्या क्या बताया गया है और ये इस पाठ में क्या विशेष है जो हमें पढ़ने होंगे। आज मैं आप सभी को जो आप सभी के कक्षा 10th का गोधुली बुक्स है उसका मैं इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं और इस ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जो है पहले इजी प्रश्न है, उसके बाद हार्ड प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ में। तो इस पीडीएफ फाइल को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके ये क्वेश्चंस को आप याद भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को हम आगे करवाते हैं और आप सभी ना उस पीडीएफ को निकाल करके याद कर लीजिएगा ताकि आप सभी को इससे फ़ायदा मिल सके। इसमें आप सभी को ये पार्ट 1 वीडियोज़ है, इसमें चूँकि इसमें 60+ क्वेश्चंस मैं आप सभी को इस पीडीएफ में करवाने वाला हूँ जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड है। जो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना, इससे चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार वो प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो वो 60 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो 2 पार्ट में रहेंगे। आज पार्ट 1 है और कल पार्ट 2 मैं आप सभी को करवा दूंगा जिसमें 30 क्वेश्चंस। चलिए पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और प्रत्येक प्रश्न के आपको A, B, C, D यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको जो करेक्ट आंसर है आप अपने हिसाब से लगाइएगा और उसको ना आप अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा कि हमारा कितना सही आ रहा है इस चैप्टर में। फिर मैं जब आपको दूसरा चैप्टर करवाऊंगा उसमें आप चेक करना कि उसमें कितना सही आ रहा है, फिर जाके आपको कंप्लीट मॉक्स जब आपको करवाऊंगा तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको वैसे आंसर बताऊँगा ही, आप अपने लिए भी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप अपने लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, यानी कि ये किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। 4 ऑप्शन है आप सभी को, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग या मध्यम वर्ग। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह दलित वर्ग में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर C आंसर राइट हो जाएगा, दलित वर्ग में पैदा लिए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। जो डैश जो है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र, क्या जो है क्या यहाँ पे इस खाली स्थान पर आएगा जो दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो जो जाति, इसका आंसर नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर B, यानी कि जाति प्रथा जो है, यहाँ लिखेंगे जब हम जाति प्रथा लिखिएगा, जाति प्रथा तो आपको अच्छा से सीक्वेंस, यानी कि जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष डैश कारण बनी हुई है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A प्रत्यक्ष और प्रमुख, C, D कौन सा होगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आप सभी को C, यानी कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, जिसका कारण सी भी जाति प्रथा के कारण भी बेरोजगारी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप कैसा होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो है, उसका क्या कहना है कि जाति प्रथा जो से हट के जो हम भाईचारा की बात करते हैं, तो ये भाईचारा का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप रियल में हम कैसा देखना चाहते हैं। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तुंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार ऑप्शन नंबर B, इनके दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का स्वरूप होना चाहिए। तो इसका आंसर नंबर आपका B हो जाएगा। आप सभी याद करते जाइएगा क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1888 ईस्वी, 1889 ईस्वी या 1890 या 91।
इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी क्वेश्चन नंबर 5 का है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, डुमरांव बिहार में, दानकुनी पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर हुआ था? ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। क्वेश्चन नंबर 7 है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? जो भीमराव अंबेडकर थे, इनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने लोग थे जो इन्हें रचना और चिंतन करने में इनको प्रेरित किया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा इसका डी यानी कि 3 लोग थे जो इन्हें प्रेरित किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हम लोग। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद का जातिवाद के फेवर में जो भी लोग होते हैं वह उनका दूसरा रूप क्या है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा या समरसता? इसका क्या आंसर होगा आप सभी को? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी को करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाति प्रथा है। जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? यानी कि जाति प्रथा का ही दूसरा रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा जो है यह किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा में क्या स्वाभाविक विभाजन होता है, प्राकृतिक विभाजन, ऑप्शन नंबर ए अस्वाभाविक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन या स्वाभाविक विभाजन या संवैधानिक विभाजन? इसका आंसर नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का अस्वाभाविक, इसमें कोई स्वाभाविक नहीं है कि सबको उसके जाति के अनुसार ही काम मिलना चाहिए, अस्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग और आप सभी कमेंट में आंसर करते जाइए कि आंसर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? क्या आधार माना गया जाति प्रथा में? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा या कौशल क्षमता? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी यानी कि पैतृक पेशा। जाति प्रथा में क्या होता है कि उनके माता पिता यानी कि पैतृक पेशा के अनुसार ही उस व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है। इसका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में इनको रूपांतरित किया गया है? भीमराव अंबेडकर द्वारा, रामचंद्र शुक्ला द्वारा, ललन सिंह यादव या लनिल बिलोचन शर्मा के द्वारा? किनके द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का हिंदी में जो इसको किया गया है ना वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? जाति प्रथा किस प्रकार से मनुष्य का जो है पेशा यानी कि रोजगार को किस प्रकार से इफेक्ट करता है ये बताएंगे आप सभी। यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है या मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है? यह मनुष्य के रोजगार उन्मुखी बनाती है या मनुष्य को पेशे के लिए दक्ष बनाती है? क्या बनाता है? तो जाति प्रथा में क्या होता है कि मनुष्य जीवन भर के लिए एक पेशे में यानी कि एक ही काम करते रह जाते हैं जो कि अस्वाभाविक माना जाता है। और स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, समानता की जब हम बात करते हैं तो वह एक प्रकार से उसके विरुद्ध में यानी कि ये जाति प्रथा के पेशा निर्धारित किया करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना उपेक्षा, उपहास, अवलंबन या आडंबर? क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का? विडंबना का आंसर हो जाएगा आप सभी को
आंसर नंबर बी यानी कि उपहास। विडंबना करते हैं, विडंबना यानी कि उपहास करते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या माना जाता है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। जब हम सच्चे लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें क्या माना जाता है? लोकतंत्र में कानून व्यवस्था, कि सबको कानून में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कि सबको समान रूप से अधिकार, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए उसमें, लोकतांत्रिक, जिनको जो जिस क्षेत्र में जो दक्ष है या जिस क्षेत्र काम के लिए एलिजिबल है तो वो काम कर सकते हैं। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं ना, तो लोकतंत्र में सभी लोग को अपनी अपनी बातें करने की स्वतंत्रता होती है, यानी कानून व्यवस्था की। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? जनवरी 1965 ईस्वी में, दिसंबर 1956 ईस्वी में, फरवरी 1914 या मार्च 1865 में? क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी को ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 15 का, कि इसका मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956, 6 के आसपास हुआ था, 6 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? बाबा साहेब अम्बेडकर जो है संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई, यानी कि की गई है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी को याद रखना है, रट्टा मार लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 का ये जो है 21 लैंग्वेज में 21 खंडों में ये प्रकाशित की गई है। लाहौर वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का जो एनुअल समिट कब हुआ था? 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा 1936 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये जो रचना किया करते थे, ये किनसे इंस्पायर हो गए, किससे प्रेरित होकर करते थे? क्वेश्चन नंबर 18 का है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योतिबा फूले के से इंस्पायर होकर ये रचना किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश या दरभंगा नरेश? किनसे ये प्रोत्साहन, यानी किनके द्वारा इनको गिफ्ट दिया गया था, जिसके कारण से ये हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, फिर वहाँ से लंदन चले गए? तो ये बड़ौदा नरेश से इनको प्रोत्साहन राशि मिली थी, गिफ्ट दिया गया था। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आप सब ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी? द राइट्स एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, संत परंपरा और साहित्य, विचार और वितर्क। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा आप सभी को ए, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, यानी कि हिंदू महिलाएं जो है उनके बीच में असमानताएं पाई जाती है, इसमें ऐसा बताया गया है इस बुक्स में। तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना थी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ कौन सा रूप धारण किया हुआ है? श्रमिक विभाजन, दलित विभाजन, सभ्यजनों का विभाजन या कुशल व्यक्ति का विभाजन? श्रम विभाजन के साथ साथ जो है ना जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आप सभी को 22 क्वेश्चंस हुए, 8 क्वेश्चंस और भी बचे हैं आज की क्लास में करवाऊंगा। तो आप सभी अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि आप उनको जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो आप सभी को अभी जस्ट होने वाला है और जो भी आगामी बोर्ड परीक्षा होने हैं उनमें उनको हेल्प मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं हम लोग। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है,
यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद दूर करता है। क्या करता है इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह श्रमिकों का जो है ना अस्वाभाविक विभाजन है, यानी कि जाति के आधार पर किसी को रोजगार प्रदान करना यह स्वाभाविक नहीं माना गया है श्रम विभाजन में। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह जो है ना मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जब हम जाति प्रथा की बात करते हैं ना तो इनमें जो जिस जाति से बिलोंग्स करते हैं उसको उसी जाति के अकॉर्डिंग ही उसको काम दे दिया जाता है, जो कि मनुष्य की रुचि के विरुद्ध होता है। क्या पता कौन सी जाति का लोग किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और क्या पता वो उससे अच्छा भी करना चाह रहे हैं, लेकिन हम जब उसी के जाति के अनुसार काम देंगे ना तो उनको उनके मन में ये उतना वो इन परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना उनकी एलिजिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं हम लोग। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? लेखक जो है आज के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो है गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ व्यवस्थाबद्ध करना, अनुभवहीनता, कार्यकुशलता का अभाव या एकता का अभाव। क्या होना चाहिए इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 25 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर ए, निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ व्यवस्थाबद्ध करना। क्या होता है ना कि अभी के टाइम में इंडस्ट्रियल उद्योग के क्षेत्र में जब हम बात करें, अभी तो खैर इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग स्टेज में है, तो आप लोग भी जो बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप सभी, चूँकि आप लोग को अभी बहुत सारे आगे खुद का भी डेवलपमेंट करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ आप सबका कुछ ना कुछ गोल होगा, तो आप लोग ना एक टारगेट बना के रखो कि सारी चीज़ों को आप सीक्वेंस में समझा करो। क्योंकि ये जाति प्रथा वाला जो चीज़ें हैं ना, इनसे जब अब हट के बात नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। ये इसका, चूँकि जब आप एक काम को लेकर के टिके रहेंगे तो क्या पता कल चल के वो क्षेत्र बंद हो जाए, आपको दूसरा क्षेत्र में जाना पड़े, तो उसके लिए आपको मल्टी टैलेंटेड यानी कि स्किल पे फोकस करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को ए हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? जाति व्यवस्था जो है ना, उन किसी का कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं और उनके जाति के आधार पर उनको रोजगार दे दिया जाता है, ये जाति प्रथा में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। आधुनिक युग मनु कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सचिदानंद सिंह को, डॉक्टर अंबेडकर को। आधुनिक युग में मनु किसे माना जाता है? 27 का आंसर नंबर हो जाएगा आप सभी को ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद को कहा गया है। संचारित शब्दार्थ, संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित, आरोहित, चलित, प्रवाहित या स्वचलित? संचारित। संचारित की जब हम बात करते हैं तो 28 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, संचारित यानी कि प्रवाहित। जब हम बात करते हैं कि संचार हो रहा है, बिजली का संचार हो रहा है यानी कि बिजली का प्रवाह हो रहा है, धारा संचार, धारा प्रवाह, तो ये आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं हम लोग। लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक विडंबना किसे मानते हैं? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, जातिवाद आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ए, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, इनको विडंबना मानते हैं। क्योंकि अभी भी जब हम जाति धर्म की बात करेंगे तो हमारा खुद का, समाज का और सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग को इनसे हट के बात करना होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। लेखक के अनुसार आर्थिक आदर्श समाज वो होता है ना जिसमें कि स्वतंत्रता होता है। स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं कि सबको सब जो भी लोग रहते हैं उनको बोलने की स्वतंत्रता, उनको चलने की क्षमता, उसे काम करने की स्वतंत्रता, समता, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। और भ्रातृत्व की बात करें तो भाईचारा, एक दूसरे में आपसी प्रेम का भाव हो। उन्हें ही लेखक यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो उन्हें ही आदर्श समाज मानते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस करवा दिए आप सभी को। इस वीडियो को आप सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि जिनके भी नज़दीकी बोर्ड एग्जामिनेशन जो 15 से 23 फरवरी के बीच आप सभी को 2024 में शेड्यूल किया गया है, तो उनके लिए ये रामबाण सीरीज साबित होगा, जिनमें कि आप सभी को जब आप आधे 1 घंटे जब जो इधर उधर वीडियो देखने में टाइम पास करते हैं, 1-2 घंटे वीडियो ये क्लास देख करके आप सभी को 1-2 क्वेश्चंस ज़रूर आ जाएंगे। तो आपसे भी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। जो भी अभी जो क्वेश्चंस बैंक की तैयारी करते हैं, कम से कम उनके पास पहुंचना चाहिए, जिन्हें लगता है कि हम कम समय में, जिनको लगता है कि हमारी उतनी तैयारी नहीं हो चुकी है, तो उनको हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। कल पार्ट 2 के साथ।